राधे राधे। प्रिय मित्रों, आज के इस मंगलकारी वीडियो में हम चर्चा करेंगे संतान प्राप्ति की। गुरुजी, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। विवाह को इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरुजी, क्या उपाय करें? क्या हमारी जन्म कुंडली में संतान प्राप्ति के योग है या नहीं? गुरुजी बताएं। ऐसा प्रश्न कई लोग हमारे पास लेकर आते हैं। प्रिय मित्रों, निश्चित आपकी जन्म कुंडली में पंचम स्थान पीड़ित होगा, तभी जाकर संतान प्राप्ति में इतना समय लगा या संतान प्राप्त नहीं हो रही है। निश्चित पंचम स्थान पीड़ित होगा। पंचम स्थान को देखने वाले शुभ ग्रह, यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो पीड़ित होंगे। साथ में संतान के कारक ग्रह बृहस्पति पीड़ित होंगे या पीड़ित अवस्था में बैठे होंगे या अशुभ स्थान में बैठे होंगे। इन प्रमुख कारणों के कारण मनुष्य को, जातक या जातिका को संतान की प्राप्ति होने में बड़ी समस्या देखने को मिलती है, कठिनाइयां होती है या संतान प्राप्त नहीं होती है, या फिर संतान की प्राप्ति हो भी जाती है तो कहीं ना कहीं अंग भंग इत्यादि होते हैं किसी संतान के, या फिर संतान के कारण ऐसे जातक को दुख बड़ी मात्रा में झेलना पड़ता है, या तो उसके दुखों के कारण, या उसके चिड़चिड़ेपन के स्वभाव के कारण, या फिर अंग भंग होने के कारण। नाना प्रकार से, किसी भी प्रकार से कोई ना कोई समस्या ऐसे जातक को देखने को मिलती है। अब यहां मुद्दा यह आता है, प्रश्न यह आता है कि क्या गुरुजी हमें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? हमारी जन्म कुंडली में आपने जो ये योग बताए ये सब घटित हो रहे हैं, या इनमें से कोई योग घटित हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति नहीं होगी? जी जरूर होगी। सुन लीजिए, जरूर होगी। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। केवल करना एकमात्र महा उपाय है। यह एकमात्र महा उपाय इतना अत्यंत लाभकारी है, इतना श्रेष्ठ उपाय है, जिसको करने से निश्चित ही आपको लड्डू गोपाल की प्राप्ति होगी। ना हम यह या लड्डू गोपाल शब्द उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कारण ये नहीं कि केवल हम पुत्र प्राप्ति के योग बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पुत्र हो या पुत्री हो, संतान दोनों श्रेष्ठ है। इसलिए निमित्त रूप से यहां लड्डू गोपाल का वर्णन करने का इसलिए तात्पर्य है क्योंकि ये उपाय लड्डू गोपाल से संबंधित है, इसीलिए हम यहां लड्डू गोपाल का वर्णन कर रहे हैं। तो प्रिय मित्रों, ये महा उपाय है लड्डू गोपाल का। आपको लड्डू गोपाल की प्रतिमा लेना है, जो आपके घर में निश्चित ही उपलब्ध होगी, क्योंकि हर किसी के घर में लड्डू गोपाल अवश्य मिलते हैं। तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा को अपने हाथों में रखना है, उनके वस्त्र इत्यादि निकाल कर अपने हाथों में रखना है। प्रातः काल के समय हो सके तो प्रातः काल, नहीं तो दिन में कभी भी बस स्नान आप कर लीजिएगा, लड्डू गोपाल को अपने हाथों में रखिएगा, और दोनों जने यानी कि पति और पत्नी दोनों जने भगवान के दाहिने पैर पर जल चढ़ाइएगा, सीधे पैर पर जल चढ़ाइएगा। वो जल अपने हाथों में आ जाए, उस जल का चरणामृत आप ग्रहण कर लीजिएगा। ओम श्री बालकृष्णाय नमः, ओम श्री बालकृष्णाय नमः, इस मंत्र को कहते हुए वो दाहिने पैर पर चढ़ा हुआ जल जो आपके हाथों में चरणामृत बनकर आया है, वो उसे आप पी लीजिएगा। निश्चित ही लड्डू गोपाल की आपके घर में प्राप्ति होगी। निश्चित ही लड्डू गोपाल की कृपा से आपके घर में नन्ना मुन्ना बालक या बालिका अवश्य जन्म लेंगे। तो प्रिय मित्रों, ये अत्यंत लाभकारी महा उपाय है, इसको आप श्रद्धा के साथ कीजिए। कई लोग, अभी एक कमेंट हम पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि गुरुजी बहुत सारे लोग राशिफल बताते हैं, बहुत सारे लोग उपाय बता रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नाना प्रकार की चीजें बता रहे हैं, लेकिन सब गलत बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। गलत बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो हम भी विचार में पड़ गए। हालांकि शब्द उनका भी ठीक है, अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रिय मित्रों, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो, भगवान शंकर और भवानी का जो स्वरूप है वो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। अतः हम हमारे जीवन में श्रद्धा विश्वास के साथ प्रत्येक कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता हमें मिलेगी।
एक हारा हुआ व्यक्ति रहता है, यदि वो ठान ले कि नहीं, मुझे संसार में जीत कर दिखाना है, संसार में वो हासिल करना है जो किसी ने हासिल नहीं किया, वो निश्चित प्राप्त कर जाएगा। वो दृढ़ निश्चय निश्चित उसे वो सफलता दिला जाएगा। तो इसलिए हम जो भी उपाय करें वो दृढ़ निश्चयता के साथ करें। ऐसा नहीं कि 4 दिन किए फिर श्रद्धा खत्म कर दी, फिर दूसरे उपाय की ओर भाग गए, फिर जो दूसरा उपाय किया फिर हम श्रद्धा खत्म कर दी, तीसरे उपाय की ओर भाग गए। ये मूर्खता है, ये कदापि ना करें। एक को साधें, सब अपने आप सध जाएंगे। हमने कई बार वीडियो में कहा है, एक को साधना सीख जाइए, निश्चित आपका जीवन साधना बन जाएगा। माफ कीजिएगा, सदना शब्द निकला, आपका जीवन साधना बन जाएगा यदि एक को आपने साधा है तो इस जीवन को साधना बनाइए। और जब साधना से जो प्राप्त चीज होती है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। ये देव ऋषियों ने साधना से प्राप्त कर लिया, संपूर्ण कुंती ने काय से प्राप्त किया था? साधना से प्राप्त किया था। तो ये साधना से भी मिल जाता है। लेकिन प्रिय मित्रों, कलयुग है, इसलिए ज्यादा बड़ी बात आपके बीच में नहीं कहेंगे। लेकिन जब भी आप श्रद्धा और विश्वास के साथ ये जो उपाय हमने अवगत कराया इसे कीजिएगा, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। प्रिय मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होती है कुछ नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।